बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके टीचर फरजान अहमद और आज मैं बात करने लगा हूँ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इन मूड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 में हम एक बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के हवाले से कि व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल their slopes are equal, and whenever two lines are perpendicular, the product of their slopes is equal to -1। बहरहाल अभी बेटा इस सवाल में बात हो रही है द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y, फाइंड y। अच्छा बेटा, दो लाइंस का जिक्र है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये समझ लो जरा, दो लाइंस का जिक्र है। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बन रही है, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो दो लाइन शो कर देते हैं सबसे पहले, और डायग्राम मैंडेटरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसमें ज्योमेट्री है, डायग्राम बनानी है आप। ठीक है, ये एक लाइन बनाई हमने और ये दूसरी लाइन बना दी हमने जो कि इसको इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब फर्स्ट वाली जो लाइन है बेटा, सपोज कर लो, देखो ये जो आपको दिया हुआ है 6, -4, ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया, और -3, 2 इसका दूसरा एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी वाली लाइन के ऊपर। कह रहे हैं एक और लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2, 1 और साथ में 0, y। ठीक है, चले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं और से। कह रहे हैं द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y। बेटा ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और कह रहे हैं फाइंड y। आपने y फाइंड करना है, y निकालना है। y आपको उसमें नजर आ रहा होगा। अब देखो, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि whenever two lines are parallel their slopes are equal। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो भाई अगर पैरेलल लाइंस की बात आती है ना तो स्लोप का जिक्र आता है। ठीक है, आ रहा है ना स्लोप का जिक्र, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस के ना स्लोप निकाल लेंगे। देखो, ऊपर वाली लाइन को मैं L1 नाम दे रहा हूँ, दूसरी वाली लाइन को मैं L2 नाम दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूँ लिखूंगा ऐसे, फॉर द स्लोप ऑफ L1 दैट इज M1। भाई L1 के स्लोप को M1 नाम दे रहा हूँ बेटा, और L2 के स्लोप को M2 नाम दूंगा। अब आपको पता है स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, और स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम ना L1 का स्लोप निकालना है। L1 में जो फर्स्ट पॉइंट है वो x1 y1 होगा, ओके, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा, x2 y2। तो अब L1 का स्लोप है ना, इसको यहाँ M1 नाम दे देते हैं। सो M1 इज इक्वल टू, अब बेटा देखो y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस, और y1 की जगह -4। अब y1 भी माइनस में है और ऑलरेडी एक माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज x2? x2 है -3, माइनस, और x1 है आपके पास 6। ठीक है जी। अच्छा, M1 इज इक्वल टू, बेटा 2 + 4 6 हो गया, अपॉन -3, और -6 हो गया -9। राइट, अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M1 इज इक्वल टू, बेटा ये कैंसिलेशन होगी, बड़े प्यार से इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 2 6 और 3 3 9। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो M1 आ रहा है, तो आ रहा है -2/3। ये आ गया हमारे पास लाइन 1 का स्लोप, लाइन 1 का स्लोप। फिर मैं रिपीट कर दूं, भाई हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला टू लाइंस आर पैरेलल। सही है, तो भाई जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो लाइन के पैरेलल होने पर स्लोप का जिक्र आया, दैट्स व्हाई हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने L1 का स्लोप कैलकुलेट कर लिया बेटा। सेम बिल्कुल मेरा बच्चा इसी तरीके से L2 का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर फॉर द स्लोप ऑफ L2, और द स्लोप ऑफ L2 दैट इज, क्या नाम देंगे इसको, M।
अब फिर वही वाली पुरानी बात बेटा, सेम तरीका है इसका। भाई अगर M2 निकालना है तो फॉर्मूला चेंज थोड़ी हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जरा आ जाओ L2 के ऊपर बेटा। देखो L2 के अंदर जो पहला पॉइंट है उसको आप x1 y1 नाम दे दें, और दूसरे पॉइंट को आप नाम दे दें x2 y2। ठीक है, तो आओ जरा पुट करते हैं पॉइंट्स को यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स पुट करते हैं। M2 इज इक्वल टू, बेटा y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट करूंगा, y2 की जगह y है तो यहाँ पे आ जाएगा y2 की जगह y आ गया माइनस, और y1 की जगह 1 अपॉन x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह 2। अब जरा गौर कीजिएगा, ये हो रहा है M2 इक्वल टू, ऊपर आ रहा है y माइनस 1 और नीचे बच रहा है माइनस का 2। तो बेटा ये दूसरी लाइन का भी आपके पास स्लोप आ गया। अब दोनों स्लोप हमारे पास आ गए। अब पढ़ा क्या था हमने? हमने ये पढ़ा था कि भाई जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस सिंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। भाई क्योंकि L1 और L2 पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो बेटा जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो लिहाजा M1 बराबर हो जाएगा M2 के। अब M1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। M1 हमने फाइंड किया था -2/3। ये M1 की जगह माइनस का 2/3 लिखेंगे इक्वल टू, और फिर M2 की वैल्यू पुट करेंगे। M2 है y-1/-2, y-1/-2। अब कहा क्या था हमें सवाल में? हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बहुत आसान है, y की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे हम। क्या होगा? ये -2 जाकर -2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जाके y-1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जरा ये देखो बेटा, ये -2 जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा, और 3 जाके मल्टीप्लाई होगा y-1 से। ओके, 4 इज इक्वल टू, अब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y से होगा तो 3y, और 3 -1 से होगा तो -3। तो 4 ऐसे ही, -3 इधर आके +3, यहाँ बचा 3y, 4 + 3 हो गया 7 इज इक्वल टू 3y। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। सो फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 7/3 के बराबर। ठीक है, तो बेटा एक नजर देख लेते हैं जरा इसको। क्वेश्चन में उन्होंने डेटा दिया था कि दो लाइंस की डिटेल दी थी कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता था कि व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हमने क्या चालाकी की? हमने ये किया कि हमने पहले दोनों के स्लोप निकाले, और दोनों की स्लोप निकाल के इक्वल कर दिए, और इक्वल करने पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके बेटा। तो हमने बच्चों अभी सवाल किया पैरेलल की कंडीशन वाला। अब है देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें आपको एक बड़ी प्यारी चीज कह रहे हैं द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3,2। एक ये लाइन दी हुई है कि जो इन दो पॉइंट से मिलके बन रही है। ठीक है, एक ये लाइन दी हुई है, और साथ ही साथ एक ये लाइन दी हुई है। जरा पढ़ लेते हैं सवाल को गौर से भाई। कह रहे हैं द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3,-2 इस परपेंडिकुलर। अब देखो, अब परपेंडिकुलर का केस आ गया, अगर गौर से देखना दिल थाम के। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 4, -1 एंड x, 3। भाई देखो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से बन रही है, ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, 2,5 और -3, -2 से। और दूसरी लाइन जो बन रही है ना, वो इन दो पॉइंट से बन रही है, 4, -1 एंड x, 3 से। और कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फाइंड x। तो बेटा आप देखो, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। करना क्या है हमने? हमने यहाँ पे दो लाइंस बनानी है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पैरेलल था ना, तो पैरेलल लाइंस बना दी। अब जो है ना, अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन शो करेंगे। देखो, एक लाइन है इस तरह, फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं L1, और एक दूसरी लाइन है इस तरह। ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। देखो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है, जो इन दो पॉइंट से बन रही है, इससे 2,5 और -3, -2 से।
तो 2,5 और -3, -2 से जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। किस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है? जो इन दो पॉइंट से बन रही है। भाई किन दो पॉइंट से? 4, -1 और x, 3। ठीक है। तो अब देखो वो कह रहे हैं ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, आप x फाइंड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, देखो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह पैरेलल की कंडीशन है बेटा, उसी तरह परपेंडिकुलर की भी कंडीशन है कि व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आपने करना क्या है, जैसे ही परपेंडिकुलर का जिक्र आया, भाई परपेंडिकुलर का जिक्र आते ही स्लोप का जिक्र आया, तो हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी पहले स्लोप निकाल लेंगे दोनों को। तो हम यूँ लिखेंगे, लिखेंगे फॉर द स्लोप ऑफ L1। भाई L1 का स्लोप निकाल रहा हूँ, दैट इज, और उसका नाम क्या रख रहा हूँ, M1। सही है। अब वही वाली बात देखो, स्लोप निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई नया फॉर्मूला तो आएगा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं M1 इज इक्वल टू ये डिफरेंस ऑफ y, यानी कि y2 - y1 अपॉन डिफरेंस ऑफ x, मतलब x2 - x1। अब गौर कर लो बेटा, L1 में दो पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है ना बच्चों, वो x1 y1 हो जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो जरा पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। M1 इक्वल टू भाई y2 की जगह -2, फिर -y1 की जगह 5 अपॉन x2 की जगह -3 माइनस x1 की जगह 2। सो M1 इज इक्वल टू, बेटा ये ऊपर हो गया -7 और ये हो गया -5। तो अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो मेरे पास बचेगा 7/5। मतलब देखो, जो L1 है, जो लाइन 1 है, फर्स्ट लाइन है, उसका स्लोप हमारे पास आ गया और वो आया 7/5। ठीक है। अब देखो सेम काम हम करेंगे दूसरी लाइन के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान काम। हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बना रहे हैं फॉर द स्लोप ऑफ L2, दैट इज M2। उसका नाम M2 रखना है। अब बेशक ये M2 है, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला तो सेम होगा ना। M2 का फॉर्मूला वही लिख रहे हैं क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब बेटा नोट कर लो यहाँ पे वही वाली बात, M2 स्लोप है L2 का, L2 में दो पॉइंट है, पहले पॉइंट को x1 y1 नाम देंगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 नाम देंगे। आउटपुट करते हैं वैल्यूज। M2 इक्वल टू भाई y2 की जगह 3 -y1 की जगह -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x2 की जगह x -x1 की जगह 4। तो बेटा M2 इक्वल टू ये हो गया 3 + 1 4 अपॉन x - 4। अब जो हीरो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो ऊपर वाले 4 से नीचे वाला 4 काट देंगे। अरे नहीं भाई, नीचे वाला 4 माइनस हो रहा है, कितनी दफा बता चुका हूँ। तो हीरो बच्चे वाली हरकतें मत करना। देखो अब दोनों के स्लोप हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे बड़ा प्यारा सा, और वो सेंटेंस ये हम बोलेंगे, सिंस भाई L1 एंड L2 आर, भाई L1 L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा याद रखो परपेंडिकुलर की कंडीशन, व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। मतलब M1 × M2 बराबर होता है -1 के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे M1 की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें x निकालना है, हम x के लिए मेहनत कर रहे हैं। M1 की जगह 7/5 मल्टीप्लाई M2 की जगह 4/x - 4 इज इक्वल टू -1। अच्छा अब क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत प्यारी कैलकुलेशन है, आराम से काम होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 7 को होगा 28। अब आ जाओ नीचे, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5x से होगा 5x -5 4 से होगा 20, और यहाँ बचा -1। 28 ऐसे ही रहा। अब देखो 5x - 20 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा। यार सीधी सी बात है, -1 तो बड़ा जालिम है ना। अगर कोई चीज +1 से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर जो है वो प्लस, आंसर जो है वो वही आ जाता है। लेकिन अगर -1 से मल्टीप्लाई हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं।
तो जब 5x माइनस 20 -1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये हो जाएगा प्लस का 20। अच्छा, अब छोटा सा काम करेंगे, -5x लेफ्ट पे आ गया +5x और ये हो जाएगा +28 इधर आ गया -28। तो भाई ये बचा 5x इक्वल टू -8 हो गया, और x फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। बेटा देखो, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। तो अब कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में पैरेलल की कंडीशन थी, इसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर थी। तो हमने क्या किया, बारी बारी पहले दोनों का स्लोप निकाला और उस पर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी जवाब दूंगा। और इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं मजीद, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।